हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ कार्य हमारे इच्छा के हिसाब से नहीं होते। वो कुछ अलग तरीके से हो जाते हैं या हमारा मनचाहा परिणाम हमें नहीं मिल पाता। हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा हो नहीं पाता, या कभी कोई हमें कुछ ऐसी बात कह देता है जो हमारे मन को चोट पहुँचाती है। कुछ ऐसी बात या ऐसा कार्य जो हमें चोटिल करता है, वो हमें निराशा से भर देता है। हम निराश हो जाते हैं, हम आशा खो बैठते हैं। हम जिस चीज़ का सपना देख रहे होते हैं, जिस मुकाम पर जाने की सोच रहे होते हैं और रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो हम थक कर, हार कर बैठ जाते हैं, कभी-कभी निराश हो जाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि अब तो ये कार्य हमसे होगा नहीं, या हम सोचने लगते हैं कि बहुत सारा समय निकल गया है, अब क्या होगा? या हम सोचते हैं कि जिन दुखदाई परिस्थितियों से हम गुज़र रहे हैं, वो परिस्थितियाँ क्या हमेशा वैसी ही रहेंगी? ये बदलेंगी भी कि नहीं बदलेंगी? तो तमाम ऐसे अनुभव होते हैं हमारे जीवन में, जब हम बहुत अधिक निराशा से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। उस समय हमें ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, जो ध्यान में रखनी चाहिए और उन बातों को फ़ॉलो करना चाहिए। फिर हम निराशा से तुरंत जल्दी से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि सभी के जीवन में कष्ट आएँगे ही आएँगे, समस्या आएँगी ही आएँगी। जीवन का नाम है उतार-चढ़ाव, जब तक उतार-चढ़ाव नहीं होगा, तो जीवन, जीवन कैसे कहलाएगा? तो ये आपको मानना ही होगा। रोग आ सकता है जीवन में, आना निश्चित है। हम हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकते, कभी-कभी बीमार पड़ जाते हैं। शोक की स्थिति आती ही आती है, तो किसी न किसी प्रकार का दुःख सभी को लगा ही रहता है। तो ये आपको स्वीकार करना होगा। जिस क्षण आप ये स्वीकार करेंगे ना, उस समय आप खुद को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। हमेशा अच्छा समय नहीं होगा, कुछ न कुछ बुरा हो कभी न कभी होते जाएगा। क्योंकि ये जो पहिया है, सुख-दुःख का पहिया या अच्छे-बुरे घटनाओं का पहिया, ये गोल-गोल घूमता है। ये चक्र है पूरा। अभी अच्छा चल रहा है, तो वो परिस्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहेगी। कभी न कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आएँगी, जो जिसमें आपके धैर्य की परीक्षा होगी, जिसमें आपका संयम नापा जाएगा, आपका संयम तौला जाएगा कि आप कितने सहनशील हैं, कितने संयमित हैं। तो ये उस समय उसकी परीक्षा होती है, इसलिए आप ये स्वीकार करें कि जीवन में ये सब आएँगे ही आएँगे। कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर हम चिंतित होते हैं, होते ही हैं। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप स्वीकार करें कि जीवन चुनौतियों भरा है। जीवन में हर समय कभी भी कुछ न कुछ घटनाएँ हो सकती हैं, क्योंकि कल किसने देखा है? हम आगे आने वाले समय को नहीं देखे हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस बात को स्वीकारना होगा और एक दर्शक की तरह जीवन को देखना होगा। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि कई लोग निराश होते हैं इसीलिए कि वो बीती घटनाओं को बार-बार याद करते रहते हैं। भूतकाल में ये बुरा हुआ, या असफलता, पिछली असफलता को, या कुछ ऐसी अनचाही घटना को जो उनके जीवन में हो गई, या तो उनके द्वारा हो गई गलती या सामने वाले ने उनको किसी तरह चोटिल किया हो। तो किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक घटनाएँ हैं, जो भूतकाल में हो चुकी है, उसको बार-बार याद कर के दुखी होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं। अपना वर्तमान समय को वो वैसे ही गँवाते रहते हैं। किसी न किसी बात का कभी न कभी कोई पछतावा करके रिग्रेट करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, या मेरे द्वारा ऐसा हो गया, और उसको वो सोच कर के अपराध बोध से घिर जाते हैं, निराशा के भाव से घिर जाते हैं। आप सोचिए उस समय आप क्या कर रहे हैं? आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हैं। आप कितना ही समय बीती हुई बातों को सोचने में गँवा रहे हैं। फिर आप इस समय वाला जो ये जो समय आप नष्ट कर रहे हैं, इसके बारे में फिर आप भविष्य में पछताएँगे कि मैंने ये वाला समय क्यों नष्ट किया। जबकि अभी आपके पास वर्तमान है, आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। भले ही हर एक सूर्यास्त आपके जीवन का एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर अगला सूर्योदय आपके जीवन में नई आशा भर देता है। आपके मन में एक उमंग भर देता है कि हाँ, आज का नया दिन आपके लिए बहुत सुखदायी होगा, आपके लिए बहुत प्रेरणा से भरा होगा, सफलताओं से भरा होगा। तो आप उसके लिए देखिए कि हाँ, हर एक नया दिन को नया जन्म मानकर
सही कार्य, अच्छे कार्य करना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को आपको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने दूसरे पॉइंट में कहा कि आप पिछली बातों को मत सोचिए। तीसरे पॉइंट में ये कहने जा रहे हैं हम कि जितना हो सके आप अपने वर्तमान को व्यस्त बनाए रखें, खुद को आप किसी न किसी कार्य में लगाए रखें। कुछ न कुछ देखते बहुत सारे काम होते हैं हमारे कार्यालय के, घर के, आप उन कार्यों में अपने आप को लगाए रखिए, व्यस्त रखिए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपको नकारात्मक बातों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, चिंतित नहीं होंगे आप, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब हम तब होते हैं जब हम खाली होते हैं। तो खाली दिमाग शैतान का घर, आपने ये कथन तो सुना ही होगा। तो दिमाग को बिज़ी रखें, खुद को किसी न किसी कार्य में लगाए रखें। 90 साल के उम्र में भी, सोचिए ज़रा, 90 वर्ष की उम्र में भी नाटक का लेखन करने वाले महान नाटककार बर्नार्ड शॉ का कहना है कि मैं अगर कार्य नहीं करूँगा, मैं अगर खाली बैठूँगा तो मैं नैराश्य में डूब जाऊँगा, अर्थात निराशा से घिर जाऊँगा। मुझे कार्य करते रहना है। एक पल भी खाली बैठा तो मेरे दिमाग में इधर-उधर के विचार, अनचाहे नकारात्मक विचार घूमने लगेंगे। इसलिए मैं अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखता हूँ और मैं यही संदेश सबको देता हूँ कि आप जितना हो सके बिज़ी रहें। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो मक्खियाँ मारिए, कम से कम आपके रक्त का संचार होते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि कहीं न कहीं से कार्य ढूँढकर आप कार्य करिए, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप खाली बैठना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आप चाहते हैं कि मैं शांत बैठना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, तो सुकून के पल में आप शून्य अवस्था में चले जाइए, अर्थात कुछ भी ना सोचिए। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस समय कुछ नहीं करना चाहता और आप तन से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका मन एकदम घूम रहा है, तो फिर वो आपका शांत या खाली बैठना नहीं कहा जाएगा, उस समय आप सबसे अशांत हैं। उससे अच्छा तो आप कुछ काम कर लीजिए। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमको खुद के लिए खाली समय निकालना चाहिए, फ्री टाइम निकालना चाहिए या कुछ ऐसा समय निकालना चाहिए जिसमें हम कुछ भी ना करें। तो उस समय केवल भौतिक रूप से कुछ न करने को नहीं कहा जा रहा, आपको मन से भी कुछ नहीं करना है, अर्थात आपको विचार शून्य होने को कहा जा रहा है। उस समय आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ सोचना भी नहीं है। यानी कि आप हाथ-पैर से कुछ काम तो मत ही करो, लेकिन उस समय आप कुछ सोचो भी मत। अपने आप को विचार शून्य अवस्था में लाओ, तब उसको कहेंगे हम ध्यान की अवस्था। जब आप उस अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे टाइमिंग आप बढ़ाते हैं उसका, क्योंकि ये बहुत कठिन है। हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान की अवस्था में जा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारा दिमाग घूमते रहता है। तो इसे वापस आपको खींच कर लाना होगा, किसी एक पॉइंट पे आपको केंद्रित करना होगा या कुछ भी नहीं सोचना होगा आपको। उस समय आप जब शून्य की अवस्था में चले जाएँगे, तो आप समझ जाइए कि आप ध्यान की अवस्था में हैं और ऐसा करके आप खुद को बहुत रिलीफ़ कर सकते हैं, बहुत ही रिलैक्स कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, भविष्य की बातों में चिंतित पड़े रहना, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, इन सब बातों को सोचकर हम बहुत चिंतित होते रहते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाओं को भोगा हूँ। तो सामने वाले ने कहा, "अरे! आप तो लेकिन ऐसे नहीं लगते, आप तो बहुत स्वस्थ दिखाई देते हैं।" तो उन्होंने कहा कि मैंने मानसिक दुर्घटनाओं को भोगा है। उन सभी बातों की मैंने चिंता करी है, जो भविष्य में होने वाली हो सकती थी, लेकिन कभी हुई नहीं। मेरे द्वारा की गई चिंताओं में से 99% मेरे जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई। मैंने केवल उनकी कल्पनाएँ करी। और ये सच है दोस्तों, आप जिन बातों की आप चिंता करते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, 99% नहीं होगा। क्योंकि जो होना होता है, वो विधि अनुसार होता है, वो दैवीय योजना अनुसार होता है, आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। हमारा जो हमारे हाथ में केवल कार्य करना है। आप अच्छा सोचें, अपनी तरफ से बेस्ट करें, अपने आप को कार्य में लगाए रखें, नेक दिल से आप काम करें तो आपका काम होते जाएगा। फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप चिंता मत करें। तो ये चौथा पॉइंट था दोस्तों। और पाँचवा पॉइंट ये है कि जितना हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश करें, हमेशा मुस्कुराने का प्रयास करें, हमेशा हँसते रहें, चेहरे पे एक स्माइल बनी रहे।
जब आप मुस्कुराते नहीं हैं तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसके पास बैंक में तो लाखों रुपए हैं, लेकिन पैसे निकालने के लिए उसके पास चेक बुक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ईश्वर द्वारा दिया हुआ अमूल्य वरदान है हँसने का, मुस्कुराने का। आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें, स्वयं को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, हँसता हुआ चेहरा आपका रहे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप निराशा से बाहर आ चुके हैं। तो जितना हो सके हँसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस बात को, जो कि हम आज के इस वीडियो की आखिरी बात बोलने जा रहे हैं, उसे आप ज़रूर ध्यान रखें। चाहे वर्तमान में परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। और ये सत्य है दोस्तों, कभी कोई समय एक जैसा रहा नहीं है, तो ये पल भी बीत जाएगा, ये मान के चलो। जब आप इस बात को सोचते हैं ना, तो आपका मन एकदम हल्का हो जाता है। हाँ, चाहे कैसी कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी भारी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, वो बीत जाएगी और आपका जीवन पहले जैसा अच्छा, पहले जैसा खुशनुमा बन जाएगा। जब आप इस बात को सोचते हैं, तब आप इसी क्षण, हो सकता है इसी क्षण खुशनुमा बन जाए। क्यों नहीं होगा? भई जो काम कुछ दिन बाद होने वाला है, जब आप मान के चल रहे हैं कि हाँ, मैं कुछ दिन बाद खुश होने वाला हूँ और ये सत्य भी है। इसमें मान के चलना क्या, ये सत्य है, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशीलता, यानी कि वो बदलते रहता है। आपके जीवन में खुशी हमेशा नहीं रहेगी, खुशनुमा मौसम हमेशा नहीं रहेगा, थोड़े दिन बाद कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएँगी, उसमें आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, ये आपकी कला है। हाँ, ये आपके ऊपर है कि किस परिस्थिति में आपके मन को कैसा बनाना है, उसमें कैसा आपको रिएक्ट करना है, ये आपके मन की स्वतंत्रता है। इसलिए आपके पास इतनी शक्ति है कि आप हर परिस्थिति में खुद को खुश रख सकते हैं। तो खुद को अगर खुश रखने की शक्ति आपके पास है, तो फिर आपको बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना-देना नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे, आप अपने मन की शांति, अपने मन की खुशी हमेशा बनाए रखेंगे। फिर भी अगर आप कभी दुखी महसूस कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भावनाएँ आपके मन में हैं, दुःख की भावनाएँ, निराशा की भावनाएँ जो आपके मन में हैं, वो कुछ समय के लिए हैं। क्योंकि समय बदलता है, दिन बदलते हैं, आप में मैच्योरिटी बढ़ेगी, आप घटनाओं को अलग तरीके से देखना सीखेंगे और हर समय बदलते जाएगा, तो फिर आपके जीवन में फिर अच्छा समय आएगा। तो घटनाएँ बदलते जाती हैं, कुछ न कुछ नई घटना होती है, हम जैसा सोचते हैं, हम जिस अनहोनी के बारे में डरते रहते हैं, वो कभी होगी ही नहीं। ये बात तो आप निश्चित मान के चलिए, कभी होगा ही नहीं। इसलिए आप सब चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में खुश रहना सीखें, क्योंकि यही सच है, यही एक पल है बस जिसे आप जी सकते हैं। जो बीत गया वो सपना है और फिर कल किसने देखा है? तो जो फिर अभी है, उसी को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।